ये विशेष सर्कल पूरा होता है। इनएडिक्वेट टैक्स और करप्शन, सरकार के पास ताकत भी नहीं है और करप्शन से ये देश लिपटा है, ये दोनों में से पुअर गवर्नेंस होता है। हमारे देश की आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम पुअर गवर्नेंस की है। करप्शन को वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। पुअर गवर्नेंस और करप्शन से पूरी देश की सोसाइटी इनसिक्योरिटी फील कर रही है, आज असुरक्षित महसूस कर रहे हैं हम सब लोग। ये हमें लगता है ऐसा हो रहा है। पूरे टैक्स निकाल देने चाहिए, 50 के ऊपर की नोट निकल देनी चाहिए, एक ही जगह टैक्स लगना चाहिए ट्रांजैक्शन पे। अभी कोई कंप्लायंस करना, किसी को टैक्स भरना नहीं है, कोई कुछ नहीं करना है। नो कंप्लायंस, नो ऑडिट्स। आपके अकाउंट पे आया हुआ पैसा टैक्स भर के आया होगा। करेंसी में आप कर दो कितना भी ट्रांजैक्शन, आपके लिए टैक्स लगेगा नहीं, रिस्क आपकी रहेगी। ये जो है, ये आपका सामने यही 5 पॉइंट का प्रपोजल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो सॉल्यूशन है, बाकी का जो है वो हमारी इंटरप्रिटेशन है, वो उसके ऊपर तो आप बहुत बहस कर सकते हैं। जो हम इसकी बात कर रहे हैं कि जो सॉल्यूशन जो रख रहे हैं, हमारा इंटरप्रिटेशन हमने पहले बताया कि एक दवाई कैसी होती है, तो हमारा डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं। वो डायग्नोसिस गलत हो सकता है, लेकिन ये बात है मेडिसिन की बात है, ये आपके सामने रखेंगे। ये पॉइंट आपके सामने हर बार रहेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ये मेडिसिन लेने के बाद क्या परिणाम हो सकते हैं मैं आपसे ये करूंगा। हमने सिर्फ 4 इंजेक्शन अभी बात की है। वो 4 इंजेक्शन है। बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स एक ही टैक्स रहेगा, 50 के ऊपर की नोट चली जाएगी, 2000 के ऊपर का लीगल प्रोटेक्शन चला जाएगा, और लास्ट का इंजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का पूरा काला पैसा एक बार बैंक में जमा हो जाएगा। उसके ऊपर 2% कट जाएगा, कोई कुछ नहीं पूछेगा। VDIS अभी तक 4 बार आ गई है, ये लास्ट बार। आपके पास 10,000 करोड़ है, आपका नाम कुछ भी है, लाके डालिए, आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा। सिर्फ नोट असली है या जाली है ये देख लिया जाएगा। एक बार ये फिल्टर जरूरी है, आपका पैसा भी ट्रेसेबल होगा। एक बार VDS, सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि अभी ये लास्ट टाइम आई थी कि हर बार अगर आप ऐसा करेंगे तो ईमानदार आदमी को क्या मिलेगा। ये लास्ट करेक्शन है। ना इसके बाद टैक्स रहेगा, ना VDS की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद टैक्स ही नहीं रहेगा। ये 4 का इंजेक्शन का आप सिर्फ परिणाम देखिए क्या होता है। आपके सामने सीधी बात आएगी। हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शन नॉट प्रैक्टिकल। 50 के करेंसी की नोट में आप बोरियों में तो पैसा ले नहीं जा सकेंगे, उसको तो पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं है। कोई भी आपको लेके लूट जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शन नॉट प्रैक्टिकल नहीं होंगे। इसका मतलब जो होगा, इंक्रीज इन बैंकिंग ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे। अगर कैश ट्रांजैक्शन प्रैक्टिकल नहीं है तो आप बैंक ट्रांजैक्शन बढ़ सकते हो, उसके सिवा क्या हो सकता है। और उस जगह आपको बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा। इसका मतलब होगा टैक्स रेवेन्यू इंक्रीजेस बाय ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। सरकार को ह्यूज टैक्सेशन आएगा। एडिक्वेट रेवेन्यू टू गवर्नमेंट। सरकार यानी वो टंकी भरेगी, कितना आएगा, जैसे बाबूजी ने बताया था। आज RTGS जिसको बोलते हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑनलाइन पे जो ट्रांजैक्शन होते हैं, रोज 2.5 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन RTGS में होते हैं। ये RBI साइट पे फिगर है। उसके ऊपर अगर 2% टैक्स लग गए तो रोज के 5,000 करोड़, 2.5 लाख के 2% 5,000 करोड़ रोज का टैक्स। रोज अगर 2.5 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन है, उसमें 2% का टैक्स लगेगा, 5,000 करोड़ रोज का ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया कलेक्ट। मल्टीप्लाई बाय 300 डेज, 65 दिन बैंक की छुट्टी, 15 लाख करोड़ रुपया। आज हमारे देश में टोटल टैक्सेशन लोकल बॉडी, स्टेट और सेंट्रल का सब मिलकर 12.5 लाख करोड़ रुपया है। 15 लाख करोड़ रुपए में RTGS की आज बात कर रहा हूं सिर्फ। आप ये करेंसी ट्रांजैक्शन आप तो जानते ही है कि हमारे बैंक ट्रांजैक्शन से कितने गुना ज्यादा है। करेंसी कॉम्प्रेस होगी तो कितनी बड़ी मात्रा में बैंक ट्रांजैक्शन चलेगी। 2% नहीं, वो 0.5% हमारे लिए बहुत बड़ी टैक्स होगी। टैक्स कलेक्शन इज सिंप्लीफाइड, अपॉर्चुनिटी फॉर करप्शन एलिमिनेटेड, ब्लैक मनी एलिमिनेटेड। आपको टैक्स ही भरना नहीं तो काला पैसा बनेगा ही नहीं, स्टैंप ड्यूटी नहीं, कुछ भी टैक्स नहीं है। सेकेंड, फेक करेंसी एलिमिनेटेड। 39 रुपए में 50 रुपए छपवाना परवड़ेगा नहीं किसी को। ये दोनों का अल्टीमेट होगा, ब्लैक मनी भी नहीं और फेक मनी भी नहीं है। एंटी सोशल एंड एंटी नेशनल एलिमेंट्स इफेक्टिवली चेक्ड। करप्शन पे भी चेक आएगा, क्योंकि आपके पास व्हीकल ही नहीं होगा नहीं। पार्ट ऑफ BTK गोज टू बैंक एंड इंक्रीज इन बैंकिंग ट्रांजैक्शन। हर
ट्रांजैक्शन पे बैंक को कमीशन मिलेगा और बैंकिंग के ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे, इसका डायरेक्ट रिजल्ट जो आएगा, नेट बैंकिंग रेवेन्यू इंक्रीज्ड। बैंक को इंटरेस्ट की जगह और एक पैरेलल रेवेन्यू सोर्स आएगा, इससे बैंकिंग रेवेन्यू बढ़ेगा। उसका डायरेक्ट इफेक्ट है ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट। हमारे पास रिक्वायरमेंट बहुत है, पोटेंशियल है, परचेसिंग पावर मिलेगी, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट अगर 4% 5% से हमें सबके लिए पैसा मिलने लगेगा, किसानों को, एजुकेशन को, व्हीकल को, हाउसिंग को, चीप एंड इजी कैपिटल, पैसा आसान भी होगा और सस्ता भी होगा। इसका डायरेक्ट इफेक्ट है परचेसिंग पावर ऑफ अ सोसाइटी एज अ होल इंक्रीज्ड। यही होता है, सिर्फ यही होता है इकोनॉमिक्स में। आज अमेरिका में जो डर है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के डर है और सोसाइटी की परचेसिंग पावर डाउन जाएगी, यही डर है। मार्केट डिमांड बूस्टेड, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, जरूरतें हैं तो मार्केट की डिमांड बढ़ेगी। उसका डायरेक्ट इफेक्ट इंडस्ट्री ट्रेड सप्लाई स्टिमुलेटेड, रोजगार बढ़ेगा, कारखाने चलेंगे, बिजनेस चलेंगे, पैसा है, बढ़ोतरी। कमोडिटीज एंड सर्विसेज आर फ्रीड फ्रॉम टैक्स इन्फ्लुएंस, प्राइसेस ड्रॉप। आज हम सबको मालूम है हर चीज के ऊपर कम से कम 30% या 35% टैक्सेस होते हैं। हर चीज के ऊपर एक्साइज होती है, हर चीज के ऊपर वैट होता है, हर चीज के ऊपर टैक्सेस होते हैं, लोकल बॉडी के टैक्सेस। हमें मालूम है कि पेट्रोल की कीमत कितनी है मार्केट में, उसके ऊपर टैक्सेस कितने हैं। 65 रुपए की कीमत जो है पेट्रोल की, उसकी रियल प्राइस जो है वो 27 रुपया कुछ पैसा है, ऊपर के सब टैक्सेस है। हर चीज के ऊपर टैक्सेस होते हैं, वो कम से कम 35% तक उसका कंपाउंडिंग होता है। सब टैक्स चले जाने से प्राइसेस विल ड्रॉप और वहां से इंटरेस्ट रेट कम होने से चीप एंड इजी कैपिटल, उससे भी प्राइसेस कम आएगी, महंगाई बहुत नीचे जाएगी, परचेसिंग पावर इंक्रीजेस, मार्केट डिमांड बूस्टेड, फोकस शिफ्टेड टू इनोवेशन फ्रॉम मैनिपुलेशन। हम काली पैसे की जगह हम सफेद पैसे की बात करेंगे, क्वालिटी की बात करेंगे, इंप्रूवमेंट की बात होगी। ये पैसा छुपाना कहां, फिर वो स्विस बैंक में रखना कैसे, फिर उसको वापस कैसे लेना, फिर वो मॉरिशस रूट कैसे करना, कोई जरूरत नहीं रहेगी। पैसा यहां घूमेगा, यहां होगा। इंडस्ट्री ट्रेड सप्लाई स्टिमुलेटेड, ब्लैक मनी इज कन्वर्टेड इनटू व्हाइट मनी, सप्लाई रेगुलेटेड। बड़ी नोट भी नहीं है तो एक बार सब कुछ लाके डालो, वीडियास। आपको कोई पूछेगा नहीं 28,000 कहां से आए, 28,000 करोड़ ये इकोनॉमी में आ जाएंगे, तो लोगों को सस्ते इसमें कर्जा मिलेगा और नीचे तक वो परकोलेट होगा। आपका पैसा तिजोरी में जो पड़ा है वो किसी के काम का नहीं है, नीचे आना चाहिए उसको। टैक्स रेवेन्यू इंक्रीजेस बाय ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, एडिक्वेट रेवेन्यू टू गवर्नमेंट। ये तीन जो है, एंटी सोशल, एंटी नेशनल एलिमेंट इफेक्टिवली चेक्ड, इंडस्ट्री ट्रेड सप्लाई स्टिमुलेटेड और एडिक्वेट रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, इसके डायरेक्ट इफेक्ट सोशल सिक्योरिटी रिस्टोर्ड। एंटी नेशनल और एंटी सोशल एलिमेंट को अगर चेक हो गया तो सोशल सिक्योरिटी आएगी। दूसरी तरफ से गवर्नमेंट डेट चेक, फिस्कल डेफिसिट रिकवर्ड। हर लोकल बॉडी से लेकर स्टेट्स, गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को हर ट्रांजैक्शन पे टैक्स मिलते रहेगा। जितना सरकार खर्चा करेगी वहां से टैक्स मिलता ही रहेगा। सरकार को सिर्फ खर्चा करने का यही रोल रहेगा। अभी रेवेन्यू तो ऑटोमेटिक हो गया, एम्पावर्ड गवर्नमेंट, वो टंकी भर जाएगी, लीकेज निकल गया और हर सर्कुलेशन में से पैसा आ गया। एम्पावर्ड गवर्नमेंट जो हमारे यहां था वीक गवर्नमेंट, ये पहले इसमें एम्पावर्ड गवर्नमेंट यहां आएगा। दूसरी बात, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, ट्रेड बिजनेस बढ़ेगा, पैसा गांव गांव तक घूमने लगेगा तो वहां के पैसे, वहां के रोजगार बढ़ेंगे। ये नक्सलाइट मूवमेंट को एक चेकआउट हो जाएगा, देश में आबादी और शांति आने के चांसेस है। सोशल सिक्योरिटी रिकॉर्ड, अप्रोप्रिएट सब्सिडीज, सरकार के पास पैसा आएगा तो सोशल हेल्थ, सोशल एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार पैसा लगाएगी। आज प्राइवेट नहीं लगाएंगे। आज सोशल हॉस्पिटल में क्या कंडीशंस है, सोशल एजुकेशन के क्या हाल, सरकार के पास पैसे नहीं है। प्राइवेट तो परवड़ेगी नहीं, जिसको परवड़ेगी वो सिर्फ ऊपर जा रहा है। सरकार के पास पैसा आएगा, गरीब लोगों तक वो पहुंचेगा। ग्लोबली कॉम्पिटेंट एग्रो सेगमेंट, बजटरी प्रोविजन फॉर पॉलिटिकल सिस्टम। सरकार के पास पैसा आएगा तो पहले इलेक्शन के लिए और पॉलिटिक्स के लिए सफेद पैसा देना पड़ेगा, काले पैसे से हमें उनको तोड़ना पड़ेगा। इससे काला पैसा चले जाएगा और बजटरी प्रोविजन फॉर पॉलिटिकल सिस्टम, ब्लैक मनी एलिमिनेटेड और बजटरी प्रोविजन फॉर पॉलिटिकल सिस्टम, क्लिंस्ड पॉलिटिकल सिस्टम। हम ये चाहते हैं, इसकी से कुछ नहीं होगा। हमारी राजकारण शुद्ध होनी चाहिए, काला पैसा चले जाएगा और सफेद पैसे पे वो चलेगा।
क्लीन्स पॉलिटिकल सिस्टम, एम्पावर्ड गवर्नमेंट एंड क्लीन्स पॉलिटिकल, ये दो सिर्फ इफेक्टिव गवर्नेंस दे सकते हैं। जो पुअर गवर्नेंस से हमने बात की थी, अब इफेक्टिव गवर्नेंस तक आ गए। दैट्स द एंड, एम्पावर्ड इंडिया व्हाट वी ड्रीम। आई थैंक यू सर, इट वॉज एक्सलेंट प्रेजेंटेशन। बट मैं एक छोटा घटना बोलना चाहता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में मैं एक रिक्शा में जा रहा था, मेरी बेटी वहां पढ़ती है, तो रिक्शा वाला से बात किया मैंने। तो ऐसे बात करना, बाकी चीज नहीं बोलूंगा। उसको बोला कितना कमा लिया, डेली कितना कमा लेते हो? बोला कि 350 रुपया कमा लेता हूँ, 350 से 400 रुपया। तो अभी कितना जमा कर लिया? तो बोला सब 6000 कर लिया। कहाँ रखे हो? बोला घर में रखे हैं। तो चोरी नहीं होता है? नहीं, मेरा मालिक बहुत अच्छा है, खाली होने से भी चोरी नहीं होता है। तो आप बैंक में क्यों डिपॉजिट नहीं करते हो? अकाउंट नहीं है क्या? नहीं साहब, मेरा एसबीआई में अकाउंट है। तो यहाँ जमा कर दो, आपका अकाउंट में सीधा चला जाएगा। तो बैंक में मेरे को मैंने मुश्किल होता है। तो फिर मैं उसको, मेरे को पैसा निकालना था एसबीआई के एटीएम में, तो मिरांडा हाउस के सामने मैं पैसा जाके निकाला, उसको दिखाया। तो बोला तुम ये क्यों नहीं करते? नहीं सर, मेरे को बैंक में मुश्किल होता है। तो आपका जो चीज में दो चीज समझा कि 50 रुपया का डिनोमिनेशन रहना चाहिए, 2000 का ऊपर आपका ट्रांजेक्शन, दिस इज द बेसिक थिंग। तो 2000 के बाद बैंक ट्रांजेक्शन होगा। तो इसमें जो है, जो बैंक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है, एक्सेसिबिलिटी टू बैंक, जिसने आपने कहा कि 40% जहां इलिटरेट्स हैं, तो वो चीज को थोड़ा क्लैरिफाई करना है कि बैंक को जो एक्सेसिबिलिटी आज का तारीख में, क्योंकि हमने इंटीरियर में काफी काम किए हैं सेंट्रल एरिया में, तो बैंक का जो एक्सेसिबिलिटीज है, तो जहां गवर्नमेंट ऑफिसर्स लोग को एक्सेसिबिलिटी नहीं होता है, तो ये चीज में हाउ डू यू एनविसेज? हर ट्रांजैक्शन में जब बैंक को कमीशन मिलेगा, तो बैंक, मोबाइल बैंक हर चीज में जाएगी, क्योंकि कमीशन मिलेगा उनको। ट्रांजैक्शन पे, कमीशन पे अगर नहीं बात मिलेगी, तो बैंक लोगों की तरफ खुद आएगी। अभी वो इंटरेस्ट के साथ जुड़ी हुई नहीं है। जितना पैसा बैंक से ट्रांजैक्ट होगा, बैंक को कमीशन मिलेगा, है ना? और 50 की नोट तो है, देहात में तो 50 की नोट की में चल ही सकता है सब कुछ। आज का जो चल रहा है उसको तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। 50 की नोट रहेगी, 2000 तक एक वक्त का आपका बिजनेस भी कुछ भी आप कर सकते हैं। 2000 का एक रिसिप्ट के ऊपर दिन में आप 10 करो ना व्यवहार, 2000 के, लेकिन एक रिसिप्ट पे 2000 के ऊपर या 3000 के ऊपर की नहीं होगी। आम आदमी जो इतना गरीब है, दरिद्री रेखा के इतने नीचे है, वो कितना ट्रांजैक्शन करेगा? 84 करोड़ लोगों के पास तो इतना पैसा नहीं है। अपने देश में 80,000 से ज्यादा, 90,000 के करीब बैंक हैं, शाखाएं उनकी। अब ये थोड़ा और बढ़ाते तो 1 लाख हो जाएंगी। सर, आई वुड रियली लाइक टू कॉम्प्लीमेंट यू कि हमें तो हमेशा ये बताया गया था इकोनॉमी इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। यू मेड इट सो सिंपल कि ऐसे लगता है जैसे कंट्री की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस आपके पावर प्रेजेंटेशन में है। इट्स रियली वंडरफुल। बट एक चीज है जो आपने कहा कि 40% इलिटरेसी है, तो हम कैसे एनविसेज करते हैं कि वो इलिटरेट will be able to actually get into these bank transactions on regular basis? आज हमारे पास जो डेबिट कार्ड जो होती है, डेबिट कार्ड और सिम कार्ड में कोई फर्क नहीं होता। जैसे हमारी टॉक टाइम खत्म होती है तो अनपढ़ लोग भी जाके रिचार्ज कूपन लाता है 50 रुपए का, तो ये चालू होता है, उसको बाकी कुछ नहीं समझता। यही डेबिट कार्ड होता है। कार्ड स्वाइप, इसमें क्या है, ये एंट्री हो जाती है। इट इज इन प्रैक्टिस। ये जो प्रोजेक्ट है, आपने कितने पॉलिटिशियंस को दिखाया क्या? हाँ, ये बताओ। और उनकी रिएक्शन क्या है आपकी? हाँ, कितने पॉलिटिशियंस को दिखाए हैं, उन पॉलिटिशियंस की रिएक्शन क्या है आपकी उसकी तरफ? आज के देश में जो सबसे बड़े पॉलिटिशियंस हैं, हर पार्टी के टॉप के लीडर को ये दिखाई गई है। बड़े लोग सब कि कितने % इकोनॉमी हमारी कैश में है, क्योंकि कैश 10 लाख करोड़ है, 9,86,000 करोड़। तो हमारी कितने % इकोनॉमी कैश में है और कितने % बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के थ्रू है? आज समझिए कि 4 गुना कैश की ज्यादा होती है। हाँ जी, 4 टाइम्स कैश की ज्यादा। ठीक है। अब मेरा सवाल है, 4 गुना अगर कैश है, 1 गुना अगर है, सारी इकोनॉमी अगर बैंक ट्रांजैक्शंस में आ जाती है, तो बैंक ट्रांजैक्शंस 2.5 लाख करोड़ के बजाय हर रोज के 12.5 लाख करोड़ हो जाएंगे। अच्छा, 12.5 लाख करोड़ पे 2% अगर आया तो कितना हो गया? 12.5 लाख करोड़ से 25,000 रोज का हो गया, तो 365 दिनों में करीब 80 लाख करोड़ हो गया। 80 लाख करोड़ हमारी टोटल कंट्री की जीडीपी है, तो क्या सारी की सारी टैक्स में वापस आ जाएगी? 2% नोशनल है। सरकार टैक्स उतना ही लगा सकती है जिसके उतने पास एक्सपेंडिचर प्लान है।
सरकार एक्सपेंडिचर से ज्यादा पैसा टैक्स लगा नहीं सकती। ये फंडामेंटल है टैक्स का। अगर सरकार के पास 80 लाख करोड़ के प्लान है तो ही सरकार ले सकती, नहीं तो ये टैक्स का परसेंटेज 0.1% तक आएगा नीचे। सरकार सिर्फ ऐसी होती है जो टैक्स जो होती है सरकार की आय एक्सपेंडिचर प्लान के बाद होती है। तो अच्छी बात है। ये 2% नहीं, हमें आधा % देना पड़े तो क्या दिक्कत है? हाँ, परसेंटेज ही कम हो जाएगा। ये तो और खुश हो जाएंगे लोग। 2% भी नहीं देना पड़ा, 0.5% से काम चल जाए। कोई भी सरकार एक्सपेंडिचर प्लान से ज्यादा टैक्स नहीं लगा सकती। एक बार बिल क्लिंटन की इसमें ऐसा हुआ था, उनका रेवेन्यू एक्सेस हुआ था, तो उन्होंने सभी सीनेट में रखा था कि एक्सपेंडिचर प्लान दे दो, अभी हम क्या करें। ये हुआ है। योग